ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कोड F6 में हम लोग आज के प्रश्न को देखेंगे। और आज का प्रश्न है हमारा, प्रतिभावान बालक की सामान्य विशेषताओं को बताइए। तो प्रतिभावान बालक जो है उसमें उसको हम कैसे समझ पाएंगे और उसकी विशेषता क्या होगी कि ये प्रतिभावान बालक है। तो आइए हम उनके विशेषता को यहाँ निम्न बिंदुओं के आधार पर हम पता कर सकते हैं। तो पहली उनकी विशेषता होगी कि बुद्धि परीक्षणों में उच्च बुद्धि लब्धि हो। ठीक है, यानी 130 से 170 के बीच में जो आता है बुद्धि लब्धि, तो वो क्या होता है कि प्रतिभावान बालक की पहचान है, विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता व तीव्र चिंतन। मानसिक प्रवृत्तियां यानी वो जो अपने मन से सोचता हो, चिंतन करता हो, उसकी जो है उसकी तीव्रता होती है, वो तुरंत ही उस बात को चिंतन करने लगता है और उसकी प्रतिक्रिया वो देने लगता है, उसमें वो लग जाता है। तो ये है उसका पहचान, उसकी विशेषता दूसरे नंबर पे कि वो तीव्र कैसे उस बात को, उस प्रक्रिया में लग जाता है। विशाल शब्दकोश। देखिए, प्रतिभा का मतलब ही है कि हर क्षेत्र में वो उस चीज में उसकी जो है विशेषता हो। अब प्रतिभावान बालक जो है उसके पास विशाल शब्दकोश होता है, यानी वो हर एक बिंदु पे कई तरह के ऐसे जो शब्दकोशों का प्रयोग करता है, जिससे जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, वो कहता है इस व्यक्ति में, इस बालक में एक विशिष्ट क्या है कि विशेषता है, और वही प्रतिभावान बालक होता है। चौथे नंबर पे है दैनिक कार्यों में विभिन्नता। दैनिक कार्यों में, जैसे अगर प्रतिभावान बालक है तो वो अपनी प्रतिभा के लिए, अपनी जो विकास के लिए वो अग्रसर रहता है, हमेशा करते रहता है वो काम जिससे वो प्रतिभाओं में हमेशा उत्कृष्ट हो, उत्तम हो। तो वो उसकी जो दैनिक कार्य भी होती है वो अन्य बालकों की अपेक्षा वो उत्तम होती है ना। तो उस कार्य को लेकर के हम कहते हैं कि वो जो है प्रतिभावान बालक है। पांचवें नंबर पे है सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठता। अब देखिए कि जैसे मैंने कहा कि अभी की इन सब विशाल शब्दकोश होता है, दैनिक विभिन्नता पाई जाती है अन्य बच्चों के अपेक्षा, तो उसके पास जो है सामान्य ज्ञान, क्योंकि वो उस चीज में रमे रहता है, उत्तम, उसका हर कार्य उसका उत्तम होता है, उत्कृष्ट होता है। तो उसके पास जो है वो हमेशा जो सामान्य ज्ञान की बातें हैं वो हमेशा ही वो पढ़ते रहता है, इस प्रक्रिया में वो लगे रहता है, चिंतन में लगे रहता है। तो वो ये तीव्रता ही उसको क्या है, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ यानी स्ट्रांग बनाए रखती है। ठीक है। छठवें नंबर पे है सामान्य अध्ययन में रुचि। सामान्य अध्ययन में रुचि, जो चीज हो उसके सामने अवेलेबल, वो सारी चीजों में वो अध्ययन में क्या करता है, अपनी रुचियां दिखाता है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो उस अध्ययन में, उस पढ़ने के क्षेत्र में वो है क्या कि अपनी रुचि दिखाता है, वो मन लगा करके उस कार्य को करता है। सातवें नंबर पे है अमूर्त विषयों में चिंतन व रुचि। उन विषयों में जो वो जानने की ललकता से बार बार उस चीज में चिंतन करते रहता है, जो जानने की है, जो उसके सामने समझ में आता है, और जो नहीं भी समझ में आता है तो उसको जानने के लिए वो चिंतन करता है, ताकि मैं इस चीज को नए रूप में, नई बात को कैसे जानूं, उसमें वो रुचि दिखाता है। आठवें नंबर पे है कि अध्ययन में अद्वितीय सफलता। अध्ययन में, यानी जब हम देखते हैं उस बालक को, तो वो बालक क्या करता है, जो प्रतिभावान बालक है वह अपने एजुकेशन में, अध्ययन में, अच्छे कार्य में वो क्या करता है, उसके समान दूसरा नहीं दिखता है। अन्य बालकों में आप देखेंगे कि कोई एक ही बालक क्यों हर प्रश्नों का उत्तर देता है, हर अपने वर्क को वो अच्छे ढंग से करके और ससमय करता है, तो वो सफल होना ही होना है। तो अध्ययन में वो क्या करता है कि वो सफलता हासिल किए रहता है। 9वें नंबर पे है आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का परिणाम। आश्चर्यजनक से यहाँ मतलब है कि जो चीज, अगर वो इस चीज में, हर चीज में वो श्रेष्ठता रखता है, रुचि रखता है, तो रुचि का ही मतलब है वो अन्य आगे की ओर जाना।
तो वो क्या करता है कि ऐसे ऐसे कार्य वो करता है जैसे सारे क्षेत्र में वो अपनी पकड़ बनाए रखता है और ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाता है जिसे उसके उम्र के सापेक्ष में अन्य बच्चे नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आश्चर्यजनक दृष्टिकोण है उसका और इसका परिणाम अच्छा निकल के आता है। 10वें नंबर पे है मंद बुद्धि व सामान्य बालकों में अरुचि। अब देखिए कि जो बालक प्रतिभावान है वो मंद बुद्धि बालक के साथ नहीं दिखेगा और जो सामान्य बालक है उनमें भी वो अरुचि दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो अरुचिपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो चाहता है, जो अध्ययन करने के लिए चाहता है, जिसमें उसकी रुचियां होती हैं, वो ये मंद बुद्धि बालक और सामान्य बालक नहीं करते हैं। तो उसके साथ वो क्या है कि रह नहीं सकता है, तो उसमें उसकी क्या होती है, रुचि नहीं होती है, ताकि वो जो चीज़ की खोज करता है, जिसका वो चिंतन करते रहता है, वो उन बालकों में उसे नहीं मिलता है, इसलिए उसके साथ वो रहना पसंद नहीं करता है, अरुचि दिखाता है। पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि। देखिए पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य विषयों में कभी कभी ऐसा देखा गया है जैसे रुचि और अरुचि दो तरह की बात यहाँ दी गई है। तो रुचि से यहाँ स्पष्ट है कि अपने विषयों में वो रुचि दिखाता है और कभी कभी ऐसा होता है प्रतिभावान बालक जो अपने विषयों में रुचि न दिखाकर अन्य क्षेत्रों में वो प्रतिभा हासिल करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ की सर्च में, है ना, रिसर्च में, किसी गेम में आपने देखा होगा कि बहुत कम पढ़े लिखे जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत अच्छे खेलते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो क्या है, इसीलिए इसमें दिया है कि पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि, और अगर अरुचि है उसको तो वो क्या करता है, अन्य क्षेत्र में वो प्रतिभावान होता है। 12वें नंबर पे है विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि विद्यालय के कार्यों के प्रति जो प्रतिभावान बालक है वो विद्यालय के अन्य कार्यों में वो विशेष रुचि नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो अपने अध्ययन, अपने जो और सारे जो कार्य हैं उसमें वो अत्यधिक अपने आप को उसमें लगाए रखता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अगर अन्य कार्य को करता हूँ तो शायद मेरी जो रुचि है जिन जिन विषयों को पढ़ने या जिन क्षेत्रों में, तो वहाँ से वो क्या है कि वो कम पड़ जाएगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, विद्यालय के अन्य कार्यों में वो रुचि नहीं दिखाता है। 13 नंबर पे है किसी विशेष विषय या कार्य में प्रवीणता। अभी मैंने जैसे कहा कि वो विषयों में रुचि नहीं देता है और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विशेष विषय या कार्य में उसकी प्रवीणता होती है। जैसे मैंने चर्चा किया था आपको कि वो क्या करता है कि पाठ्य पुस्तकों में कभी अधिक रुचि लेता है और अरुचि भी दिखाता है। आइए 14 नंबर पे है समस्त कार्य व शिक्षा के लिए योग्यता तथा कोई बुद्धि भी कार्य करने में सक्षम। समस्त कार्य, प्रतिभावान बालक सारे कामों को करना चाहता है, सभी कार्यों को जो उसमें जिसको उसमें रुचि है, और उसमें वो क्या करता है कि शिक्षा की योग्यता में भी वो हमेशा आगे रहता है, उत्तम रहता है ना, आगे रहने की चेष्टा करते रहता है, उसमें रुचि दिखाता है। और कोई भी जो उसकी बुद्धि से, वो अपनी बौद्धिक कार्य क्षमता से वो इस तरह से सक्षमता दिखाता है कि देखने वाला आश्चर्यचकित रह जाता है। 15 नंबर पे है कि टर्मन के शब्दों में उन्होंने कहा है कि इनके माँ बाप उच्च कुल के होते हैं और ये बालक अपनी अच्छी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति वाले परिवार से अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। अब देखिए कि कह रहे इनके माँ बाप उच्च कुल के होंगे। अब ये उच्च कुल से मतलब है कि उसके जो माँ बाप हैं तो उनका जो जीन उस बालक में है, तो यानी उसका माँ बाप भी उसी तरह से क्या होते हैं कि तीव्र पढ़ने लिखने में या प्रतिभावान होंगे। और कभी कभी वो क्या होते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति से भी ऐसे मजबूत परिवार से वो बिलोंग्स करता है जहाँ पे वो जो है उस परिवार में अधिक मात्रा में उसके जो है माँ बाप जो उस स्थिति से स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। तो वहाँ के भी बच्चे जो है हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, प्रतिभावान रहते हैं। 16 नंबर में देखिए पढ़ाई में साधारण से अच्छे होने के साथ ये कला, गायन आदि में भी रुचि लेते हैं, ऐसी हॉलिंगबर्ट ने कहा है, माना है। देखिए इसमें कहा है कि जैसे हमने ऊपर देखा था कि पढ़ाई में अरुचि, कभी कभी पढ़ाई में वो साधारण रहते हैं लेकिन अन्य क्षेत्रों में जैसे किसी कला, गायन, नृत्य इत्यादि में वो रुचि लेते हैं और उसमें वो प्रतिभावान होते हैं। अच्छे जो उनका प्रदर्शन जो होता है वो नंबर 1 का होता है। वो उन क्षेत्रों में वो क्या करते हैं कि अपनी रुचि दिखाते हैं और वो उस क्षेत्र में काफ़ी विख्यात होते हैं। तो प्राचीन समय में प्रतिभावान बालक
उतना ही ध्यान दिया जाता था जितना कि उन अंधे या बहरों के लिए। इसका कारण यह था कि उस समय एक बालक को एक गुरु पढ़ाता था, अतः एक विशिष्ट बालक पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता था। उस समय के अनुसार बड़ी कक्षाएं लगने लगीं और तब बालकों को पढ़ाने की विधियां बदल ली गईं। ऑटो के अनुसार विशिष्ट बालकों के प्रति शिक्षा शास्त्रियों का निम्न 3 उत्तरदायित्व है। उनके अनुसार विशिष्ट जो बालक है उनके कौन कौन से? पहले नंबर पे है प्रारंभिक अवस्था में प्रतिभावान बालकों की पहचान, है ना। इसमें जो शुरू में ही, जैसे कि हमने कहा है कि आप लोगों ने एक ये पढ़ा होगा कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी प्रारंभिक अवस्था में ही वो बालक जो है प्रतिभावान होते हैं, उनकी पहचान हो जाती है, उससे कर ली जाती है, और उसको हम हर व्यक्ति ये कहना शुरू कर देता है ये बहुत ही अच्छा इसका पढ़ने का या लिखने का या किसी प्रश्न का उत्तर देने का, इसके जो प्रारंभिक अवस्था है वो अति प्रभावशाली है। तो इसीलिए उसको देख करके सभी कहते हैं कि इसकी प्रारंभिक अवस्था ही प्रतिभावान है और ये पहचान है उसकी। दूसरे नंबर पे है उसे एक ऐसा शैक्षिक वातावरण प्रदान करना कि वह हर क्षेत्र में पूर्ण विकास कर सके, है ना। उन्होंने कहा कि पहले तो वो था कि वो शुरू में हमने पहचान लिया उसकी कि ये इसकी प्रारंभिक अवस्था ही प्रतिभावान है। दूसरे में है कि एक ऐसी शैक्षिक वातावरण उसके लिए प्रदान करें जिसमें वो हर तरह का विकास कर सके। तीसरे नंबर पे है उसे व्यक्तिगत विकास के लिए निर्देशन देना, यानी जब हम जानते हैं कि वो बच्चा जो है वो बालक तो वो अरुचि दिखाता है, जो हमने चर्चा किया उन सब बातों में, उन सब बिंदुओं पे, तो उसे व्यक्तिगत विकास के लिए हम निर्देश देते हैं और इससे क्या होता है कि वो प्रतिभावान बालक जो है अपनी विकास उत्तम कोटि का कर पाता है और हम पहचान पाते हैं। यही उपरोक्त जो हमने अभी चर्चा किया ये उसके विशेषता है प्रतिभावान बालक के। थैंक यू।